हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी पाठशाला। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस कोर्स की, जो कि है ट्रिपल सी, जिसका पूरा मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूँ ट्रिपल सी की, तो ट्रिपल सी कोर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल वर्क, तो उन्हें ये सजेशन होता है कि आपको ट्रिपल सी कोर्स जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स एक्चुअल में है क्या और ट्रिपल सी कोर्स का सिलेबस क्या होता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ट्रिपल सी कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और कैसे आप सिर्फ 500 या 600 रुपये के अंदर ही उस पूरे कोर्स को कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो कि है ट्रिपल सी एक्चुअल में होता क्या है। देखो, ट्रिपल सी एक नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। इसका पूरा मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूँ इस कोर्स की, तो इसकी डिमांड है क्या। नॉर्मली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट रिलेटेड जो जॉब्स होती है बेसिक लेवल पे, जैसे कि क्लर्क की जॉब ले रहा हूँ या फिर नॉर्मल टेक्निकल जॉब हो गया कंप्यूटर पे, तो उन सभी के लिए ट्रिपल सी कोर्स बेनिफिशियल होता है। क्योंकि ट्रिपल सी में आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर या फिर मैं बात करूँ जैसे बेसिक सॉफ्टवेयर हो गए लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी नॉलेज दी जाती है, जिसकी मदद से आप एक टेक्निकल या फिर एज अ क्लर्क इजिली वर्क कर सकते हो। तो इसलिए ट्रिपल सी कोर्स की डिमांड ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की, कि ट्रिपल सी कोर्स का सिलेबस क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें कोर्स की, तो यहाँ पर टोटल 8 यूनिट्स हैं या फिर 8 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। इस इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर की जो बेसिक्स है, लाइक कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है, मतलब कुल मिला के बेसिक्स और थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री है कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके बारे में आपको बताया जाता है। दूसरा यहाँ पे जो चैप्टर या फिर यूनिट होती है वो होती है इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आसान भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ कि आप जो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ये सब का यूज कर रहे हो, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे टूल्स और टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेना है या फिर आपको आइकन वगैरह कैसे एडजस्ट करने हैं, कॉपी पेस्ट मूव वगैरह, ये सब जितनी भी बेसिक चीजें होती है ये आपको जीयूआई यानी कि दूसरे यूनिट में सिखाया जाता है। इसके बाद आती है तीसरा चैप्टर यानी तीसरी यूनिट, जो कि होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको बताया जाता है एमएस वर्ड के बारे में। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड का जो यूज होता है वो यूज होता है फॉर्मेट्स को डिजाइन करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसी रिज्यूम की, किसी फॉर्म की या फिर लेटर हेड के नॉर्मल फॉर्मेट्स की, तो इन सभी को आप बड़ी आसानी से डिजाइन कर सकते हो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा स्प्रेडशीट का, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा एक्सेल सॉफ्टवेयर। एक्सेल एक वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत से लोगों का डेटा बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हो। मतलब अगर मैं बात करूँ कि आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो और वहाँ पे लगभग 100 से 200 लोग हैं, तो उनका डेटा मैनेज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूले या फिर फंक्शंस होते हैं, जिसकी मदद से आप काफ़ी टफ काम को भी ईजी कर सकते हो। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा क्रिएटिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। इसकी मदद से मान लो आपका कोई सेमिनार हो रहा है या फिर आपको अपने सीनियर, सुपरवाइज़र या फिर जो भी आपका टीम लीडर है, उनको कोई डेटा रिप्रेज़ेंट करना है या फिर कोई प्रोजेक्ट है वो रिप्रेज़ेंट करना है, तो उसके लिए आप इस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको इस यूनिट के साथ सिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, जिसकी मदद से आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ आउटलुक का। अगर आपको एक ही बार में ऑफिस के सभी स्टाफ को कोई मेल भेजना है, तो आउटलुक की मदद से आप ये चीज बड़ी आसानी से कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है इंटरनेट, जिसमें आपको वेब ब्राउजर से रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाएगी। लाइक टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, लैन, मैन, वैन, ये सब नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं, और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो कि प्रैक्टिकली आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उनके बारे में आपको बताया जाता है। और जो लास्ट यूनिट होता है उसमें आपको बताया जाता है फाइनेंशियल टर्म रिलेटेड। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हो। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट को समझना है, ये जो कोर्स है इसका जो टेस्ट होता है वो गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है, जो कि है नेलिट।
तो वहाँ भी आप एग्ज़ाम देते हो और वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम है, वो प्रॉपर एमसीक्यूज़ टाइप में होगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है, आंसर देना है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम देने का। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल यूज़ की, जिसमें आपको ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं कि एमएस वर्ड कैसे काम कर रहा है, एक्सेल कैसे काम कर रहा है या फिर और भी चीज़ें कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं, वो ऑलरेडी बेसिक कोर्स कर चुके होते हैं या फिर कोई और कोर्स हो गया है जैसे डीसीए, एडीसीए ये सब किया होता है। तो उसके बाद आपको ट्रिपल सी करने के लिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, ₹500 का इसका फ़ॉर्म आता है, जो कि आप ऑनलाइन भर सकते हो और हर महीने 2 महीने में इसके फ़ॉर्म निकल आते हैं। आपको बस इसका फ़ॉर्म भरना है और इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और उसके बाद नेलेट के थ्रू आप जहाँ पर भी इसका एग्ज़ाम देने जाओगे, जहाँ पर भी इसका सेंटर होगा, वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ़ इसका एग्ज़ाम देना है और अगर आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, तो आपको उसका सर्टिफ़िकेट मिल जाता है। मतलब आप ट्रिपल सी कोर्स को क्वालीफ़ाई कर जाते हो। तो कुल मिला के अगर आपने बेसिक कोर्स किया हुआ है या फिर कोई और कोर्स किया हुआ है, तो बस आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड एक बुक खरीदनी है जिसमें से आपको एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन देखने हैं, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा और बस आपको उसका एग्ज़ाम देना है और सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप उसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल इसको सीखना है अच्छे से, तो फिर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अच्छा खासा अमाउंट 3,000 से लेके 8,000 के बीच में पे करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से सीख पाओगे। सो आई होप कि ये ट्रिपल सी कोर्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है और कैसे आप इसको कर सकते हो, वो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।